इंसान जो सबसे ज़्यादा सोचता है, इंसान वही बनता है। ये मैंने कुछ बातें जो द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बुक में से पढ़ी हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो अधिकांश लोग होते हैं वो असफल क्यों रह जाते हैं। ज़्यादातर लोग असफल क्यों रह जाते हैं, बल्कि थोड़े लोग सफलता को पाते हैं। जैसे कि 100 लोगों में से 1-2% लोग ही होते हैं जो सफल हो पाते हैं और अदर्स जो होते हैं वो सफल नहीं हो पाते। मैं द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बुक पढ़ रहा था, उसी में से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग असफल होते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है। सबसे पहले जो लोग असफल होते हैं उनके पास उनका एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। उनको यह नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए, कि उनकी अंदर की आवाज़ क्या कह रही है, वह क्या बनना चाहते हैं। और ऑपोजिट साइड पर 1-2% जो लोग होते हैं वो सफल इसलिए होते हैं, उनको ये पता होता है कि उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और उस स्पष्ट लक्ष्य को वो लगातार हासिल करने के लिए निरंतर अच्छी तरह से एक प्लान बनाकर कोशिश करते हैं, जिससे वो इजीली उसे पा लेते हैं। इसका यहाँ पर ये मैटर नहीं करता, हार्डवर्क तो दोनों ही करते हैं, जो सफल है वो भी, जो असफल है वो भी। और लेकिन सफल क्यों सफल है और असफल क्यों सफल है, इसके बारे में एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 2 शिप्स हैं, दोनों में से एक शिप में कैप्टन है और उस कैप्टन को पता है कि उसको किस जगह पर रुकना है और उसके पास उसका स्पष्ट लक्ष्य है कि मुझे फलानी जगह पर अपनी शिप को रोकना है। ठीक है, 100 में से 99.99% उसकी शिप उसके सही स्टॉप पर ही जाकर रुकेगी। ये तो आप भी एग्री करते हो। और दूसरी ओर जो लोग असफल हैं उनको मैं इस हिसाब से समझाता हूँ कि जैसे दूसरी शिप है, दूसरी शिप में ना कोई कैप्टन है और ना ही उसके पास कोई पक्का लक्ष्य है कि फलाने स्टॉप पर मैंने रुकना है। उसके पास कोई पक्का लक्ष्य नहीं है, जिस वजह से आप भी यह जानते हो कि 100 में से 99.99% वो शिप या तो कहीं बह जाएगी या टूट जाएगी या अपने लक्ष्य से भटक जाएगी, क्योंकि उसके पास लक्ष्य ही नहीं है, वो लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सकती। तो इसी तरह सफल लोगों के पास एक पक्का गोल होता है और असफल लोगों के पास एक गोल नहीं होता पक्का, जिस वजह से ये भेदभाव चल रहा है, जिसको हम भेदभाव कह देते हैं। विचार ही भविष्य बनाते हैं। आपके विचार आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। आपने कोई विचार किया, विचार जो है वो आपको काम करने के लिए प्रभावित करेगा और जो कार्य आप करोगे रेगुलर उस विचार को अपने दिमाग में चलाओ, रेगुलर विचार को दिमाग में रिपीट करोगे तो वो विचार आपका रेगुलर आदत बन जाएगी। कार्य करोगे रेगुलर, फिर विचार से कार्य किया, कार्य से फिर वो आदत बन गई। जब आदत बनी तो वही आपका चरित्र बन जाता है और आपका चरित्र ही आपकी किस्मत बन जाती है। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं। तो हर एक चीज़ सोचने से ही शुरू होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, स्पष्ट लक्ष्य, जिसको आप रोज पढ़ो, उसके बारे में बार बार पढ़ो, हर दिन अपने दिमाग को उस दिशा में प्रशिक्षित करते रहो। जो लोग असफल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो डरते हैं। अपने डर को छोड़ो, असफलता का डर छोड़ो, प्रयास ना करने का डर छोड़ो, दूसरों की राय जो लेते हो आप उससे डरते हो। लोग कह देते हैं कि आप नहीं कर पाए तो क्या होगा, कैसे होगा, तो आप डर जाते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते, आप सोच तक भी नहीं सकते। तभी तो हमने देखा कि बहुत से लोग बड़ा सोच ही नहीं पाते। वो यही कारण है कि वो रिस्क नहीं ले सकते, वो डरते हैं। और अपनी क्षमता पर उनको विश्वास जिन लोगों को नहीं होता वो डेफिनेटली डर के कारण ही होता है, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। सफलता की परिभाषा इसमें उन्होंने बताई है अर्न नाइटिंगेल जी ने। उनके अनुसार सफल व्यक्ति वह है जो एक लक्ष्य की दिशा में लगातार लगा रहे और उस लक्ष्य को हासिल कर ले। सफलता का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पैसा तो आपको जन्मजात भी मिल जाता है, लेकिन असली सफलता वो है जब कोई इंसान एक लक्ष्य को चुनता है और उस लक्ष्य को रेगुलर उस लक्ष्य पर चलता है, रेगुलर उस लक्ष्य पर आगे बढ़ता रहता है, तो वो सफल हो जाता है। तो यही सफलता है।
यानी सफलता केवल करोड़पति बनने का नाम नहीं है, बल्कि अपने चुने हुए लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति करना भी सफलता है। तो इन सब पॉइंट्स में से एक आधा कोई भी लाइन आप अगर समझ लिए ना, आपने लिख ली और उस पर चल दिए आप, तो सफलता आपके साथ साथ है। तो जुड़े रहे रियल मैनिफेस्टो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ।